हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। एक तरफ सुनील कुमार भाई साहब रियल में युम्बा को लीड कर रहे हैं, बट आज इनका सामना विनय से होने वाला है। लास्ट सीजन अगर आपने देखा था, आई थिंक प्लेऑफ्स का मैच था और सुनील कुमार भाई साहब की एक गलती की वजह से अगेंस्ट विनय वो मैच चला गया था, बट वो कमबैक करने को देखेंगे सुनील कुमार भाई साहब। और सामने इनके शादलू खड़ा रहेगा। हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस ना बहुत ही खतरनाक है और आज के मैच में युम्बा के रेडर्स के लिए उतना इजी तो होने नहीं वाला है। और ये कबड्डी का आज का दूसरा मुकाबला रात 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे युम्बा की स्टार्टिंग 7, तो इनके तरफ से अब लीड रेडर बन चुका है अजित चौहान। देन मंजित दहिया टैकल के ऊपर टैकल खा रहे हैं। सो इनके पास और भी ऑप्शन है, जैसे रोहित राघव, ए जफर दानिश, धनंजय शेखर भी है। सो ये किसी को भी खिला सकते हैं, बट मंजित को एज ए स्टार्टिंग 7 में जगह तो देंगे ही। उसके बाद अगर इनका डिफेंस देखेंगे तो सोमबीर लास्ट मैच में गलतियां कर रहा था, वही कारण था कि उसको सब्स्टिट्यूट किया गया था। बट देखते इस मैच में किसको जगह मिलती है। देन रिंकू एज ए राइट कॉर्नर, सुनील कुमार एज ए राइट कवर एंड परवेश भैंसवाल एज ए लेफ्ट कवर। लास्ट मैच में ए जफर दानिश भी सोमबीर के जगह पे, मतलब कि लेफ्ट कॉर्नर खेला था, क्योंकि ए जफर अच्छा एंकल होल्ड कर रहा है और वो थाई होल्ड के लिए भी जाता है। देन अगर हम बात करेंगे हरियाणा स्टीलर्स की स्टार्टिंग 7, सो इनके तरफ से लीड रेडर नो ब्रेनर विनय होने वाला है। देन सेकेंड रेडर शिवम पटारे। अब देखो नवीन रावल ये डिफेंस में गलतियां कर रहा है, यही कारण है कि इनको बाहर भी बिठाया जा रहा है। देखते नवीन खेलता है या फिर घनश्याम मगर या फिर विशाल ताटे को भी ये लोग खिला सकते हैं एज ए थर्ड रेडर। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद रेजा शादलू एज ए लेफ्ट कॉर्नर, राहुल सेतपाल एज ए राइट कॉर्नर, संजय धुल एज ए राइट कवर एंड जयदीप दहिया एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले यू मुंबा के रेडर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस। यू मुंबा का सबसे मेन रेडर कौन होने वाला है? अजित चौहान। कहाँ से रेड मारता है? लेफ्ट साइड से। अब इनके सामने पटना के खिलाफ 14 टच पॉइंट्स, उसके पहले यूपी योद्धा के खिलाफ 8 पॉइंट्स निकाले थे, जहाँ पे 7 टच पॉइंट्स थे, एक बोनस था और 4 बार भी टैकल हुआ था। अब इस मैच में इनके लिए उतना इजी होने नहीं वाला है, क्योंकि सामने अगर आप देखोगे तो अब अगर आप डीप जाओगे तो राहुल सेतपाल आपके ऊपर डाइव मार सकता है, एंकल होल्ड पकड़ सकता है। अगर आप थोड़ा भी डीप गए तो जयदीप का भी ब्लॉक आ सकता है, ठीक है। इवन शादलू का भी थाई होल्ड या फिर शादलू का भी ब्लॉक आ सकता है जब भी मैट के ऊपर कम प्लेस है। सो उतना ईजी तो आज के लिए होगा नहीं। हाँ, अगर जैसे फर्स्ट मैच गुमान के खिलाफ था, जैसे गुजरात वर्सेस हरियाणा का जो फर्स्ट मुकाबला था इस सीजन का, वहाँ पे जयदीप एडवांस मार की गलतियाँ कर रहा था, बट उसको गुमान भी टेम्प्ट कर रहा था, ललचा रहा था। अगर अजित वही अपनाता है, मतलब जो भी फॉर्मूला, तो वहाँ से टच पॉइंट्स लीक हो सकते हैं। अदरवाइज ना अजित को टैकल किया जाएगा, ये चीज़ नोट करना है। और अजित को टैकल राहुल सेतपाल, जयदीप दहिया, मोहम्मद रेजा शादलू करने वाले। इवन अगर नवीन रावल खेला तो वो भी बीच से थाई होल्ड करना जानता है। अगर हम बात करेंगे राइट वाले रेडर्स, इनके पास जो रेडर्स है ना राइट के, अब देखो मंजित ये टैकल के ऊपर टैकल हो रहा है और इनको शादलू भी टैकल कर सकता है, संजय धुल भी ब्लॉक या फिर डैश मार सकता है, या फिर राहुल सेतपाल भी थाई होल्ड या फिर चेन ब्लॉक कर सकता है। सो मंजित को मैं उतना रिकमेंड करूंगा मैंने। एंड इवन ए जफर दानिश, इनकी भी रेडिंग में बहुत दिक्कतें आ रही है। आप देखोगे लास्ट के कुछ मैचेस से इनको एज अ बस डिफेंडर ही खिला रहे और ये हर मैच में एक हाथ टैकल भी मार रहे। सो जफर की रेडिंग में उसको टैकल भी किया जाएगा। राहुल सेतपाल ने बहुत बार पकड़ा है जफर को। इवन यहाँ पे संजय धुल भी मार सकता है, शादलू भी मार सकता है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको डिफेंस इनका कवर करना है, जैसे कि राहुल सेतपाल, जयदीप दहिया, संजय धुल एंड यहाँ पे मोहम्मद रेजा शादलू, इन चारों को भी आपको पिक करके चलना है। उसके बाद आप अगर आपको रेडर चाहिए युम्बा का, देन आप अजित चौहान के साथ जा सकते हो, या फिर ए जफर एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर रहा है वही कारण के, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स वर्सेस युम्बा का डिफेंस, हरियाणा के रेडर्स कौन कौन है? विनय इनका लीड रेडर है। सामने का डिफेंस सोमबीर पॉइंट्स लीक कर रहा है, ए जफर एंकल होल्ड कर रहा है, सुनील कुमार का चेन ब्लॉक आ सकता है, बट वहाँ पे इसको पता है कि यार सुनील मुझे मारेंगे, तो थोड़ा सा बाहर बाहर से रेड मारेगा। रिंकू नरवाल भी उस अच्छी टच में नहीं है, रनिंग हैंड टच भी खा सकता है। सो विनय तो इंपॉर्टेंट है, रेडिंग में आपको विनय को तो लेके चलना ही है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड से अगर रेडिंग हो रही है, जैसे कि शिवम पटारे, अगर लेफ्ट से रेड हो रही है, देखो सामने रिंकू है, वो बोनस लेने जाएंगे। लास्ट मैच में जो सोमबीर ने थाई होल्ड किया था, डाइव मार के एंकल होल्ड पकड़ा था, सो वैसे ही रिंकू को भी काम करना पड़ेगा, वो बोनस लेने के लिए आएगा। परवेश भैंसवाल का डैश भी आ सकता है, ब्लॉक भी किया था जो लास्ट मैच में शिवम चौधरी को, वो क्रूशल ब्लॉक था वहाँ पे।
सो अगर आपको डिफरेंशियल पिक करना है इस मैच में तो आप परवेज भैसवाल के साथ भी आप जा सकते हो। इवन सोमबीर भी इस मैच में बहुत अच्छा डिफरेंशियल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस तो उठाएंगे और वहाँ से विनय को भी आपको पिक करके चलना है। रिंकू भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन ए जफर दानिश के ऊपर भी ध्यान रखना है, ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। शिवम पटारे के लिए भी आप डिफरेंशियल जा सकते हो जीएल के। अगर हम बात करेंगे मैचअप्स, हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स वर्सेस युम्बा का डिफेंस, विनय वर्सेस सोमबीर, रिंकू 2 बार टैकल किया है, सो रिंकू भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सोमबीर ने भी 2 बार टैकल किया है, सो सोमबीर भी अच्छा है इस मैच में स्पेशली। देन सुनील कुमार भाई साहब ने गलतियां भी की है बट 1 बार टैकल भी किया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे शिवम पटारे वर्सेस रिंकू, यहाँ पे टैकल हुआ नहीं है बट सोमबीर मार सकता है टैकल। सो ये चीज़ सोमबीर गेम में आ रहा है यार, ये चीज़ आपको नोट करना है और यही आपका एक गेम चेंजिंग मूव भी बन सकता है, मैच आपको जिता भी सकता है, हरा भी सकता है। सो ये कॉल थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि शिवम पटारे विनय के लिए सबसे बड़ा थ्रेट एक तो रिंकू, सोमबीर एंड सुनील कुमार, ये तीनों ही होने वाले। इवन ए जफर भी रहेगा वहाँ पे एंकल होल्ड करने के लिए। अगर हम बात करेंगे युम्बा के रेडर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस, ए जफर वर्सेस जयदीप, 1 बार टैकल मारा बट राहुल सतपाल ने देखो 3 बार टैकल मारे, शार्दुल के सामने जाता ही नहीं है ये, और वहाँ से टच पॉइंट भी निकाले थे। मंजीत वर्सेस राहुल सतपाल, 1 बार टैकल भी मारा है और यहाँ पे वो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। अगर हम बात करेंगे मैचअप्स की तो सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट विनय को लेके चलना है। अब यहाँ पे डाउट रहेगा कि आपको अजीत चौहान को पिक करना है या नहीं। देन ऑलराउंडर में शार्दुल को तो डेफिनेटली पिक करना है। डिफेंस में यहाँ पे जयदीप दहिया, राहुल सतपाल, संजय धुल एंड यहाँ पे सुनील कुमार। शायद मैं अजीत चौहान को इस मैच में ना पिक करूँ और अजीत के बदले मैं रिंकू को लेने वाला हूँ। ये कॉल आपको सोच समझ के लेना पड़ सकता है, ठीक है। मैं इस मैच में रिंकू को शायद प्रीफर करूँगा, या फिर सोमबीर भी रहेगा, ए जफर भी रहेगा। सो ये डिफरेंशियल कुछ है, आपको वो ध्यान में रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन देखो, शार्दुल तो अच्छा ही है, राहुल सतपाल भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इवन जयदीप दहिया भी आपके लिए अच्छे निकल के आ सकते हैं। विनय को मैं उतना रिकमेंड करूँगा नहीं, बट ये भी एक ऑप्शन रहेगा। संजय भी, इवन सुनील कुमार भाई साहब का देखो, जब मैट के ऊपर 3-4 प्लेयर रह रहे, इवन ये राइट कॉर्नर की पोजीशन हैंडल कर रहे हैं, रिंकू को भी बाहर जाना पड़ रहा है। सो वही कारण है कि सुनील कुमार भी क्रूशल रहेंगे, ये आपको नोट करके चलना है। अजीत चौहान का कॉल ना सोच समझ के थोड़ा सा, ये मतलब टैकल भी हो सकते हैं। ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.7 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे क्लियर कट आपके लिए फाइनल टीम, एक्शन 22 के पिक्स, विनिंग प्रिडिक्शन सब कुछ आता है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।